कांग्रेस लीडर अतुल लोंढे ने भी अजित पवार के तैयारी हादसे पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि रोहित पवार ने जिन तहकीकाती एजेंसियों से जांच का मुतालबा किया, हुकूमत को उन एजेंसियों से इस मामले की जांच करानी चाहिए। ये तो उन्होंने जिस तरह से सिलसिलेवार बातों को सामने रखा है, और आज मैं एक चैनल पर देख रहा था, मराठी चैनल पर, लैंडिंग किस तरह से होती है, रेगुलर लैंडिंग होती है, और अजित पवार जी के प्लेन की लैंडिंग ट्रेजेक्ट्री जो है वो इतनी अलग क्यों है, पायलट क्यों बदले गए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कौन सी ऐसी फाइल थी जो उसी दिन साइन करना जरूरी थी, कल नहीं हो सकती थी, 2 दिन बाद नहीं हो सकती थी, या किसी को मालूम था कि कल अजित दादा रुकने वाले, आज फाइल साइन होना इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी सवाल उसमें से खड़े होते हैं ना। इसको कौन नकार सकता है? कौन वो पूर्व विदर्भ का नेता है, किसके वजह से लेट हुआ, क्यों सुबह फिर फ्लाइट बुक क्यों हुई तो 12:30 बजे फाइनल हुआ, वो पायलट क्यों बदले, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कॉन्स्पिरेसी है इस तरफ ले जाती है। हमारी जानकारी ऐसी है कि वीएसआर कंपनी अपने फ्लाइट्स के ब्लैक बॉक्स बंद रखती है। ये सही या नहीं, गलत है, या डीजीसीए को कन्फर्म करना चाहिए, ये हमारी जानकारी, हम सवाल पूछ रहे हैं, हमारा काम है सवाल पूछना। तो कल को अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई कि ब्लैक बॉक्स में कुछ भी नहीं है, या प्लेन टेक ऑफ करने के बाद ब्लैक बॉक्स बंद हो गया था, खराबी आ गई थी, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो इसका भी खुलासा जो है डीजीसीए ने करना चाहिए। और जो इंक्वायरी मांगी है उन्होंने, कुछ इंटरनेशनल कमिटीज़ की उन्होंने बात की है रोहित पवार जी ने, तो वो भी। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आजमी ने वंदे मातरम की नई गाइडलाइंस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी तरक्की पर बात करने के बजाय हिंदू मुस्लिम सियासत को तरजीह देती है। देखिए, मैं इस पे बहस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों पे बीजेपी चाहती है कि कोई ज़ोर से बोल दे, कोई उसको विरोध कर दे, हम इसको पोलराइज कर दें। इनका हर मकसद सिर्फ एक ही है कि ऐसी चीज़ लाओ जिसमें हिंदू और मुस्लिम का आपस में कन्फ्रंटेशन हो, आपस में कुछ न कुछ आपस में कुछ उनकी लड़ाई शुरू हो जाए, खींचातानी शुरू हो जाए। मैं ऐसी चीज़ों के बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ। बस मैं कहना चाहता हूँ कि देश आज़ाद है। देश का संविधान कहता है कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति अपने अपने धर्म पर चलते हुए, दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए अपना काम करें, और देश को आगे ले जाने के लिए, देश को डेवलप करने के लिए सब मिलकर काम करें। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने पुणे के एक अस्पताल पहुंचकर एनसीपी शरद पवार सरबराह शरद पवार से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए रामदास अठावले ने कहा कि शरद पवार की हालत अब बेहतर है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ज़ेर इलाज रहते हुए भी शरद पवार को पार्लियामेंट की कार्रवाई की फिक्र है। पवार साहब से मैंने अभी मुलाकात की है। मैं दिल्ली से मैं इधर आया, और पवार साहब ने बोला कि मेरी तबीयत ठीक है, और पवार साहब ने मुझे पूछा है कि हाउस में चल रहा है। मैंने बोला कि अपना हाउस में चल रहा है, राज्यसभा चल रही है, लेकिन लोकसभा में रोजाना माहौल है, लोकसभा नहीं चल रहा है, बताया है, और तबीयत मेरी अच्छी है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कोस्टल रोड कॉरिडोर पर मुल्क की पहली म्यूजिकल रोड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तवक्को है कि इस जदीद मंसूबे से शहर के सबसे अहम रोड लिंक्स में से एक के साथ सफर करते हुए मुसाफिरों के लिए एक नया तजुर्बा शामिल होगा। मुसाफिरों के लिए एक नया तजुर्बा यहाँ पर नजर भी आएगा। निर्माण पॉइंट से वर्ली की तरफ, शुमाल की तरफ से जाने वाले कैरिजवे पर म्यूजिकल सड़क लगाई गई है। जब गाड़ियां 70 से 80 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से खासतौर पर तैयार करदा रूट से गुजरेंगी तो गाड़ी चलाने वाले फिल्म स्लमडॉग मिलीनियर के ऑस्कर जीतने वाले गाने जय हो की धुन वहां पर सुन सकते हैं। हंगरी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मेलोडी रोड की तामीर की गई है। अरेंज जारी जो काउंसिल जनरल है हंगेरी के, वो भी हमारे बीच उपस्थित है, और मुंबई में पहली बार या शायद देश में पहली बार एक मेलोडी रोड तैयार करने का प्रयास हुआ है। हंगेरी की ये टेक्नोलॉजी है, और इसको हमारे जो छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड है उसके ऊपर उसको लाया गया है, जिसमें जो मार्किंग्स किए गए हैं, इन मार्किंग्स पर जब गाड़ी करीब 60 की स्पीड से चलती है तो उस समय हमको म्यूज़िक सुनाई देता है, संगीत सुनाई देता है। अभी उसमें हम लोगों को
जय हो जो गाना है वो गाना सुनाई दे रहा है। अलग अलग प्रकार का संगीत उसमें हम लोग कर सकते हैं। अभी 500 मीटर का एक स्ट्रेच आधे किलोमीटर का इस पर तैयार हुआ है और इसकी सफलता को देखते हुए और उसमें जो लर्निंग्स है उसके आधार पर इस रोड पे आगे भी मेलोडी रोड तैयार करने का विचार हम लोग करेंगे। तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने कहा कि 14 फरवरी को दारुस्सलाम डे मनाया जा रहा है। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि महाराष्ट्र में मजलिस को जो कामयाबी मिली है, ख़ासतौर पर नगर परिषद और महानगर पालिका के इंतखाबात में, ये कारकुनान की मेहनत और क़यादत की रहनुमाई का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हम इस कामयाबी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा करने के लिए हैदराबाद जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि काफिला औरंगाबाद से रवाना होगा और मुकर्ररा रूट के जरिए हैदराबाद पहुंचेगा। 14 फरवरी, जी हाँ, 14 फरवरी के दिन हम सभी लोग हैदराबाद जाने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले ऐलान किया था, अब कैसा जाने वाले, कहाँ से जाने वाले, कितने बजे जाने वाले हैं, इसकी जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ। और सबसे पहले तो ये है कि 14 फरवरी के दिन दारुस्सलाम डे मनाया जाने वाला है। दारुस्सलाम है क्या? तो दारुस्सलाम पार्टी का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर हर रोज़ हज़ारों लोग आते हैं जिनकी सुनवाई कोई नहीं करता है। उनकी सुनवाई दारुस्सलाम के अंदर होती है, जहाँ पर मस्जिद। महाराष्ट्र के शहर भिवंडी के इलाके अजमेर नगर में वाक़ अताउर रसूल मस्जिद के इमाम मौलाना रफ़ीक आलम ने एक शादी की तकरीब में गैर शरई रसूमात के बाइस निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। ये वाक़या 8 फरवरी को पेश आया, जब शादी की तकरीब में मौसीकी, नाच गाने और दीगर गैर मुनासिब सरगर्मियों का एहतमाम किया गया था। बताया जा रहा है कि मौलाना रफ़ीक आलम ने इन उमूर पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि निकाह एक मुक़द्दस अमल है और इसे गैर शरई रसूमात के साथ अदा नहीं किया जा सकता। उन्होंने न सिर्फ खुद निकाह पढ़ाने से इनकार किया, बल्कि भिवंडी में तंजीम उलमाए अहले सुन्नत के दीगर उलमाए किराम से भी अपील की है कि वो ऐसी तकारीब में शिरकत से भी गुरेज करें जहाँ खिलाफ शरई सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हों। इस फैसले के बाद शादी वाले ख़ानदान ने इमाम साहब से राब्ता किया, अपनी कोताही का एतराफ़ करते हुए एलानिया तौबा की और आइंदा ऐसी रसूमात से इज्तनाब का यकीन दिलाया। मुआफ़ी तलब करने के बाद मौलाना रफ़ीक आलम ने निकाह की रस्म अदा कराई। समाज व दीनी हलकों में मौलाना रफ़ीक आलम के इस इक़दाम की सताइश की जा रही है। मेरे अजमेर नगर के तमाम मुअज़्ज़िज़ भाई और नौजवान, मेरी गुजारिश ये है कि कल इस शादी के लिए जो डीजे के ऊपर नाच गाने हुए हैं, मैं इस निकाह को पढ़ाने से इनकार कर दिया था। मैं इस निकाह को पढ़ाने से मना कर दिया, तो मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि जहाँ अपने मोहल्ले में, खास करके अजमेर नगर में, जहाँ पे ये कानून है, कायदा ये है कि जहाँ पे डीजे बजेगा, जिस शादी में डीजे बजेगा, नाचे गाएंगे, वहाँ के इमाम सब निकाह नहीं पढ़ाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके मोहल्ले की, समझ लीजिए कि अच्छी आदत है। अच्छे खानदानों में शादी हुई है, बहुत लोगों ने बहुत निकाह शादी में इस चीज़ को से परहेज किया, डीजे बाजे से। मरबाज भिवंडी निज़ामपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कामकाज के खिलाफ मुकामी बाशिंदों ने बरहमी का इजहार किया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मैदान गार्डन में पानी के मुजव्वज़ा टैंक की तामीर के महीनों के तातुल के बाद मुकामी बाशिंदे बाग में गए और अलामती तौर पर ज़मीन को कुदाल लगाकर तामीर का इफ्तिताह किया। मुकामी समाजी कारकुन जावेद अख्तर, सिराज अहमद अंसारी की क़यादत में शहरियों ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया और मुतल्लिका अवामी नुमाइंदों पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए। उनका दावा है कि टैंक की तामीर के लिए मार्किंग मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन एक सियासी रहनुमा की मुबैना फ़ोन कॉल के बाद काम रोक दिया गया। ये जो तकलीफ है पानी की है, पानी की बहुत सालों से, आज 10-15 साल से ज़्यादा हो गया है पानी की तकलीफ है। लेकिन ये तकलीफ ना कुछ 5-6 साल में, 4 साल में ज़्यादा बढ़ गई। बढ़ी क्या कि नलपट्टी महानगर पालिका पूरी ले रही है, पानी एक दिन आड़ दे रही है। जब तुम पानी एक दिन आड़ दे रहे हो तो ये गरीब औरत लोग, ये सलम एरिया के सब। पुणे के लोहिया नगर इलाके में तलवारों से दहशत फैलाने और पथराव करने का वाकया सामने आया है। हाथ में तलवार लेकर दहशत फैलाने वाले लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियोस में कुछ लोगों को तलवारें चलाने और पत्थर फेंकते हुए देखा जा सकता है। पुलिस पथराव और तलवार लहराने की वजह की तहकीकात कर रही है। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह को व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए से धमकी आमेज पैगाम मौसूल होने के बाद उनकी रिहाइशगाह के बाद सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। धमकी आमेज पैगाम में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की रकम का मुतालबा किया गया।
पैगाम भेजने वाले ने दावा किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वाबस्ता है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और फिलहाल उस शख्स का पता लगाने का काम चल रहा है।